राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छी होंगे। और आज मैं आप सबके लिए निर्जला एकादशी की व्रत विधि और कथा लेकर आई हूँ। इसे कैसे रखा जाता है। यह निर्जला एकादशी हमारी सभी एकादशियों से सबसे बड़ी है, कठिन भी है और इसका महत्व भी बहुत प्राप्त होता है। यह निर्जला एकादशी जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी के एक दिन पहले हमें एक टाइम खाना खाकर सात्विक खाना खाना चाहिए। हमें प्याज वगैरह लहसुन वगैरह नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं लेने चाहिए और खा के हमें व्रत का नियम प्रारंभ कर देना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर हमें किसी जलाशय में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी 21 जून को पड़ रही है, तो हमें विष्णु भगवान की पूजा करके करना चाहिए। लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से, जैसे कि शहद है, शक्कर है, घी है और दूध है। इन सबको मिक्स करके और लड्डू गोपाल जी का हमें अभिषेक करना चाहिए। एक कलश भी लेना चाहिए हमें, जिस पर मौली लगा के और जामुन और आम की पत्ता लगाने के बाद में हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। सरबत से उस घड़े को भरना चाहिए, जो मिट्टी का घड़ा लेना चाहिए हमें, उसे शक्कर की मिला के मीठा शरबत भर के और फिर उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। फल लेना चाहिए, जैसे खरबूजा है, आम है, केला है और आपकी श्रद्धा अनुसार आप दक्षिणा रख सकते हैं और भी दान ले सकते हैं, आप कर सकते हैं। और संकल्प करें कि मैं एकादशी का छिड़क के मंदिर पे रख कर आएँ, पंडित को दें और कुछ कन्या को भी खिला सकते हैं आप। उस दिन गाय को भी दे सकते हो। उस दिन बिना जल के, बिना खाए पिए निर्जल व्रत करना चाहिए। हमें गौ लौटते समय, शाम के समय अपना व्रत खोलना चाहिए, जिसमें हमें सिर्फ तुलसी का पत्ता और 1 चम्मच जल से हमें व्रत खोलना चाहिए। इसे इतना ही निर्जल व्रत माना जाता है इसमें। और दूसरे दिन जब हम व्रत खोलें तो हमें गाय को भोजन कराना चाहिए, पंडित को भोजन कराना चाहिए, मंदिर पे थाली निकाल के देना चाहिए। जो भी भोजन हम करते हैं चावल अवश्य बनाएं दूसरे दिन, क्योंकि चावल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है दूसरे दिन। इस प्रकार हमें पूजा करनी विधि से एकादशी का व्रत करना चाहिए। कोई जब बीमार होता है, उनसे नहीं निर्जल व्रत किया जाता, तो वो एक टाइम खाना खा सकता है, भोजन कर सकता है बिना प्याज का, बिना लहसुन का। ऐसा वो चावल तो बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि चावल एकादशी वाले दिन बिल्कुल भी हाथों में छुए भी नहीं जाते हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है। एकादशी से एक दिन पहले चावल हम बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार आप एकादशी का व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्रत है, इससे हमें पूरे 1 साल की एकादशी का महत्व प्राप्त हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। 5 पांडव अज्ञातवास में गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्हें, जब वो पंडित के रूप में रहते थे, तो उन्होंने एकादशी का व्रत प्रारंभ किया था। उसमें चारों भाई बड़े प्रेम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे, लेकिन भीम से यह एकादशी का व्रत नहीं किया जाता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भोजन करते थे और उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। वो इस नियम को, एकादशी के नियम को तोड़ दिया करते थे। तो वो अपने मन में बहुत पछताते थे, बोलते थे पता नहीं मैं ये व्रत कैसे
पूरा कर पाऊँगा, और अपने मन में बहुत ग्लानि करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि इस एकादशी का कोई से पूछा जाए कि इसका कैसे महत्व प्राप्त होगा, मुझसे एकादशी नहीं रही जाती है। तो उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा, गुरुजी भगवान मैं कैसे इस व्रत को पूरा करूं? एकादशी मुझसे नहीं रही जाती है, मैं बहुत भूखा रहता हूं और मुझसे भोजन बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाता है। तब वेद व्यास जी ने कहा, भीम, साल में एक एकादशी आती है जिसे निर्जल एकादशी कहा जाता है। ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एक एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। उस दिन आप व्रत कर सकते हो बिना जल के, बिना आहार खाए, जिससे आपको पूरे एक साल की एकादशी का महत्व प्राप्त हो जाएगा। भीम जी बहुत खुश हुए और उन्होंने बिल्कुल श्रद्धा से निर्जल एकादशी का व्रत किया और बड़े प्रेम के साथ में उन्हें उन एकादशी का फल प्राप्त हुआ, पूरी एक साल की एकादशी का। तभी से इस निर्जल एकादशी को भीम निर्जल एकादशी भी कहा जाता है और पांडव एकादशी भी बोलते हैं इसे। तो हमें बड़ी श्रद्धा के साथ निर्जल एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो आप भी इस निर्जल एकादशी का व्रत करें, बड़े श्रद्धा के साथ विष्णु भगवान की पूजा करें, अपने लड्डू गोपाल की पूजा करें और अपने घर में विधि विधान से कलश की और विष्णु भगवान की पूजा करें, जिससे आपके हर पुण्य आपको प्राप्त हो। आप जो भी पुण्य करते हो उसका आपको फल मिले। एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है और निर्जला एकादशी वाले दिन हमें सारे दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। उस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को अपने ध्यान में रखना चाहिए। कम से कम हमें निंद्र आसन में रहना चाहिए, कम से कम सोना चाहिए, ज़्यादा ना सोएं, क्योंकि सोने से कहते हैं अजगर की प्राप्ति होती है, अजगर योनि मिलती है एकादशी वाले दिन। तो आप एकादशी वाले दिन जितना आपसे बन सके उतना भगवान का स्मरण करें, कीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें। के लिए इस प्रकार की कथा लाती रहूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और आगे आप मुझे बताएं मुझे आपके लिए और क्या लाना है। जैसे मैं आपके लिए कोशिश करूँगी लाने की। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें की। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।